नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महानगरी प्रयागराज महाकुंभ मेले में। तो ये सज चुका है महाकुंभ मेले का नज़ारा आप देख ही रहे हैं। तो हम लोग सारे गाड़ी से निकल पड़े हैं महाकुंभ नगरी देखने। तो ये देखिए पीपा पुल के ऊपर से हम लोग जा रहे हैं। दूसरे साइड में टेंट लगे हुए हैं। ये देखिए नदी के ऊपर से, गंगा नदी के ऊपर से पीपा पुल बंधा हुआ है। उस साइड में सारे टेंट लगे हुए हैं। तो हम लोग उधर साइड जा रहे हैं। इस साइड में संगम है। तो हम लोग संगम नगरी का जल लेने के लिए और नाव पे बैठने के लिए इधर आ गए हैं। तो अगर आप संगम नगरी आते हैं तो 4 बातों का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि यहाँ से क्या ले जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ मेले लगे हुए हैं। ज़मीन पे सारे खेल खिलौने प्रसाद सजे हैं। जब नहान होता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और देखिए दिए, बत्ती, शंख, शिवलिंग, हर तरह के पूजा पाठ के सामग्री मिलते हैं। तो यहाँ ऊँट को भी सजा के घुमाया जा रहा है, इस पर सवारी की जाती है। तो हम लोग ने पिक लिया और अब नहान का समय आ रहा है। तो नहान के समय काफ़ी भीड़ हो जाती है। अभी तो फ़िलहाल भीड़ नहीं है क्योंकि नहान के पहले का यह दृश्य देखने को आपको मिल रहा है। नहान के वक्त तो गाड़ी भी नहीं आती है अंदर। नहान के वक्त एकदम ये खुला जैसे दृश्य आपको दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। इतनी भीड़ रहेगी कि आपको यहाँ ठहरने की भी जगह नहीं मिलेगी। अब आ रहा है ये 29 तारीख को मौनी अमावस्या, काफ़ी भीड़ होगी। ऐसे खुला एकदम नहीं दिखेगा। आप ये मत सोचिए कि हम जो आपको दिखा रहे हैं ऐसा ही दृश्य आपको उस दिन भी दिखेगा, एकदम नहीं दिखेगा क्योंकि ये नहान के पहले का दृश्य है। और मेरे वीडियो में आप कंटिन्यूटी बने रहिए, आपको पता चलेगा कि संगम स्थान पे आने के बाद हमें किन 4 चीज़ों को यहाँ से ले जाना शुभकारी माना गया है। तो अगर आप संगम स्थान पे आते हैं तो ये त्रिवेणी संगम है। इसका जल आपको कहीं नहीं मिलेगा। गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदियों का संगम है। जो कि सरस्वती विलुप्त हो चुकी है, यहाँ नहीं दिखती है, पर मान्यता उसकी बनी है। तो यहाँ लोग आते हैं, किनारे से जल ना लेके संगम मतलब नाव पे बैठ के हम लोग जा रहे हैं। वहाँ से संगम का जल लेंगे, त्रिवेणी का, जहाँ 3 नदियों का मिलन है। तो सब लोग आते हैं और नाव पे बैठ के बीच में जाके वहाँ से संगम नदी का जल लेते हैं। तो हम लोग ने डिब्बा ले लिया था जल भरने के लिए और वहाँ से जल लेके जाएंगे। और जल को लेके घर जाइए और मंदिर के स्थान पे, स्वच्छ स्थान पे जल को रखिए। और कोई भी पूजा पाठ होता है तो जल का आप प्रयोग कीजिए। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और दूसरी बात, अगर आप आते हैं गंगा स्नान करने संगम में, तो ये जल यहाँ की जो जन्मभूमि है, यहाँ की जो मिट्टी है, माना गया है कि जब समुद्र मंथन से बूंदें गिरी थी तो इस धरती पे गिरने से यहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है। तो यहाँ का जो मिट्टी है वो शुभ मानी गई है। तो हो सके तो आप यहाँ से मिट्टी ज़रूर ले जाइए साथ में। और पूजा स्थली पे कुछ भी पूजा पाठ में इस मिट्टी का प्रयोग कीजिए। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और यहाँ आप दर्शन कीजिए, हर मंदिर में जाइए। आपको कोई भी साधु संत के द्वारा दिया गया प्रसाद या फूल आप उसे अपने साथ ले जाइए। और हो सके तो सारे मंदिरों को जरूर घूमिएगा। मान्यता है कि संगम नगरी पे आने के बाद यहाँ से लोग तुलसी का पौधा जरूर ले जाते हैं। तुलसी पत्र और या शिवलिंग, और घर पे ले जाके इसको रोज उस पे दीपक जलाइए और जल दीजिए। बहुत लाभकारी होता है। मान्यता के अनुसार इन चीज़ों को अगर आप आए हैं संगम नगरी तो अपने साथ जरूर ले जाइएगा।
तो हम लोग भी संगम नगरी के बीच में आ चुके हैं। यहाँ इतनी साइबेरियन चिड़िया आती हैं इस वक्त। तो हम लोग दाने ले रखे थे और चिड़ियों को दाना खिला रहे थे, तो वो मेरे हाथों पे आके खा रही थी। देखिए कैसा लगा, बहुत अच्छा दृश्य है ये। तो चारों तरफ आपको नाव दिख रही है, तो आप आइए और नाव पे बैठना एकदम मिस मत कीजिएगा, क्योंकि नाव पे बैठ के ही संगम का यात्रा पूरी हो सकती है और संगम स्नान आपका पूरा होगा। और पर पर्सन 500 रुपए के हिसाब से नाविक लेते हैं। शायद अब रेट बढ़ गया होगा क्योंकि भीड़ इतनी है। हम लोग गए थे तो ज़्यादा नहीं था। तो आप आनंद लीजिए, नाव के सहारे पूरा नदी के दर्शन कीजिए। संगम में जाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है नाव पे बैठ के जाइए और बीच से ही आप जल लीजिएगा, तो आपको संगम का जल मिलेगा। बहुत लोग तो किनारे से ही ले लेते हैं, गंगा जी पवित्र मानी गई हैं। अगर जिसे संगम का चाहिए होता है तो वो नाव पे बैठ के बीचों बीच जाके लेते हैं। आप हमारे साथ इसी तरह वीडियो में बने रहिए, तो हम आपको दर्शन कराते रहेंगे संगम नगरी की, और बड़े वाले हनुमान जी का भी दर्शन कराएंगे हम। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर गंगे। अगर आपको संगम नगरी की ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा ये यात्रा संगम नगरी की। और ये जो नाविक भैया हैं, देखिए बीच में जो पट दिख रहा है, उंगली से दिखा रहे हैं, यहाँ पे संगम नगरी का मिलान है, 3 नदियों का संगम है। तो नाविक भैया हम लोग को एकदम टॉप पे ही लाए हैं और वहीं से हम लोग देखिए ये जल भर रहे हैं एकदम बीचों बीच आके, जहाँ गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी जो लुप्त हो चुकी है, यहीं पे उनका मिलन हुआ है। तो नाविक भैया वहाँ लाए हैं और बता रहे हैं क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे यहाँ होता है। तो आप भी ऐसे अगर नाव पे जाएंगे तो वो नाविक भैया आपको सारा चीज़ बताएंगे कि क्या है कैसे है। तो हम लोग ने 10 रुपए के डिब्बे खरीदे थे और उसमें जल लिए और सूर्य देवता को प्रणाम किया, नमस्कार किया, जल का छिड़काव किया। घर से नहा के आए हुए थे तो जल में पवित्र होने के लिए नहाए नहीं, पर छिड़काव कर लिए और शुद्ध हो गए। देखिए कितना अच्छा दृश्य लग रहा है। अब हम लोग की यात्रा समाप्त होती है, उसके बाद हम लोग जाएंगे बड़े हनुमान जी का दर्शन करने। मान्यता है कि यहाँ जब बारिश के मौसम में गंगा जी हनुमान जी को एकदम डुबो के जाती हैं, मतलब उनको नहलाती हैं। वो बांध के पास लेटे हुए हनुमान जी हैं, वहाँ तक ये गंगा जी चली जाती हैं। मंदिर के अंदर पानी पूरा भर जाता है और गंगा जी हनुमान जी को नहला देती हैं, तो होता है कि हनुमान जी पवित्र हो गए। वो ये मंदिर पूरा डूब जाता है। इतना बारिश में पानी जब आता है तो गंगा जी यहाँ तक आ जाते हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर गंगे। नमस्कार।